इस समय विश्व की राजनीति और देश की राजनीति सप्ताह के मामले में आगे बढ़ रही है। ईरान इजरायल अमेरिका युद्ध में 2 सप्ताह की मोहलत मिली, 2 सप्ताह की खुशी, 2 सप्ताह के लिए राहत। और पवन खेड़ा को आज तेलंगाना हाईकोर्ट ने 1 सप्ताह की मोहलत दी। कांग्रेस खेमे में 1 सप्ताह का जश्न है। बात शुरू होती है पवन खेड़ा के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से। पवन खेड़ा आसाम विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आसाम में प्रचार करने जाते हैं, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में आसाम के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रुंकी भुइयां शर्मा के खिलाफ आरोप लगाते हैं कि उनके पास दुबई में प्रॉपर्टी है, अमेरिका में वो सेल कंपनी चला रही हैं और 3 देशों का पासपोर्ट है। ये बात जैसे ही सामने आई, पूरी भाजपा और खासकर आसाम भाजपा बौखला गई और बौखलाहट में कांग्रेस के इस नेता के खिलाफ, पवन खेड़ा के खिलाफ, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं में केस दर्ज करा दिया। और केस दर्ज होने भर की देरी थी, आसाम पुलिस हवाई मार्ग से यात्रा करते हुए दिल्ली पहुंच गई पवन खेड़ा के सरकारी आवास पर। पवन खेड़ा सरकारी आवास नहीं, पवन खेड़ा के आवास पर। पवन खेड़ा वहां नहीं थे। हालांकि पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते समय आसाम में गुवाहाटी में कहा था कि मैं यहीं बैठा हूं, अगर मैं गलत हूं तो हेमंता सरकार की जो पुलिस है वो मुझे गिरफ्तार करे। लेकिन जब पुलिस पहुंचती है दिल्ली, पवन खेड़ा दिल्ली से बाहर निकल जाते हैं और तेलंगाना के हाईकोर्ट में अपने खिलाफ जारी किए गए आसाम पुलिस के वारंट पर रोक की मांग करते हैं। आज सुनवाई चल रही थी। पवन खेड़ा की तरफ से कांग्रेस के दिग्गज नेता, जाने माने वकील अभिषेक मनु सिंघवी भी मोर्चा खोलते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी कहते हैं कि क्या हम वाइल्ड वेस्ट कंट्री में रह रहे हैं, जहां पर किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बातें कह दी गई तो उसके आधार पर हम पर केस किया जाएगा। यह राजनीतिक अदावत है मिलॉर्ड। इस राजनीतिक अदावत को राजनीति के मैदान पे ही सलटाने दीजिए, इसको न्यायपालिका का हिस्सा न बनाया जाए और कोर्ट में न लाया जाए। वहीं आसाम सरकार की ओर से वकील सैकिया जी थे। सैकिया जी ने कहा कि यह कोई बनाना स्टेट आसाम नहीं है कि आसाम में केस हुआ और आप तेलंगाना चले गए हैं बेल लेने के लिए। दोनों तरफ से दलीलों को सुनने के बाद 1 सप्ताह की मोहलत दी है तेलंगाना के उच्च न्यायालय ने और पवन खेड़ा को कहा है कि संबंधित अदालत में जाकर अपील करें और इस 1 सप्ताह के दरमियान में आसाम पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं करेगी। लिहाजा कुल मिलाकर 1 सप्ताह का जश्न कांग्रेस के खेमे में, 1 सप्ताह की खुशी कांग्रेस के लिए और 1 सप्ताह की मोहलत पवन खेड़ा को। पवन खेड़ा के इस बयान के बाद तमाम तरीके के बयान चलने लगे। राजनीति जो कि संभ्रांत भाषा का प्रयोग करती है, खासकर जो एक पोजीशन पर पॉलिटिशियन होते हैं वो संभ्रांत भाषा का प्रयोग करते हैं एक दूसरे के खिलाफ। लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा पवन खेड़ा के इस आरोप से इतना बौखलाए हुए थे कि राजनीति ने संभ्रांत का चोला उतार फेंका और आम जन की भाषा में एक दूसरे को देख लेने की बात कही जाने लगी। यह भी एक तरीके का पॉलिटिकल डिस्कोर्स चल पड़ा कि क्या पॉलिटिशियन की भाषा ऐसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस के लोग कहने लगे कि आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं, जो कि भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, जो पहले कांग्रेस के सदस्य थे, बाद में बीजेपी में आए, बीजेपी में आने के बाद 2021 के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। उनकी भाषा संभ्रांत पॉलिटिशियन की नहीं है, एक सीजन्ड पॉलिटिशियन की नहीं है, एक मंजे हुए राजनेता की तरह बात नहीं कर रहे हैं। वो चौक चौराहे का कोई व्यक्ति जैसे बात करता हो वैसे बात कर रहे हैं। और बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि शुरुआत किसने की। अब वो दिन चले गए कि आप अनाप शनाप कुछ भी आरोप लगा दीजिएगा और आरोप लगाने के बाद आप बाहर निकल जाइएगा और जिस पर आरोप लगा वो साबित करते रहे। आप लोगों को याद होगा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के पहले आरोप का पुलिंदा लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और तमाम बड़े नेताओं के खिलाफ आरोप लगाया करते थे और कहते थे कि जब मैं सत्ता में आऊंगा तो सबकी जांच कराऊंगा। और सबों की बात छोड़ दीजिए, शीला दीक्षित के खिलाफ भी कोई जांच नहीं कराया।
लिहाजा बीजेपी के लोगों का कहना है कि ये पॉलिटिकल पैटर्न जो है कि आरोप लगाए और भाग चले, इस पैटर्न पर ब्रेक लगाना होगा। अनाप शनाप आरोप लगाकर आप राजनीति नहीं कर सकते हैं। लिहाजा आरोप से निकलकर मामला पुलिस थाने पहुंची और पुलिस थाने से निकलकर कोर्ट से वारंट लेते हुए पवन खेड़ा के दरवाजे पर पहुंच गए और पवन खेड़ा उच्च न्यायालय, तेलंगाना उच्च न्यायालय के दरवाजे पर पहुंच गए और तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने कहा कि मेरे यहां नहीं, संबंधित न्यायालय के दरवाजे पर जाइए। एक सप्ताह की मोहलत है, एक सप्ताह की खुशी है। ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस में जश्न का माहौल है। ये कब तक टिकेगा कहना मुश्किल। देखते रहते हैं क्या इस मामले में पूरा डेवलपमेंट होता है। हम पल पल पर नजर बनाए हुए, आप न्यूज़ फाउंडेशन पर बनाए रखिए। मैं आपके साथ धीरेन्द्र और हमारे साथ कैमरा पर थे अकबर।